अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 2। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं चैप्टर 1। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। इंशाल्लाह हम ये पूरी बुक जो है वो सीरीज वाइज खत्म करेंगे। केमिस्ट्री की वीडियोस भी अब रेगुलरली आएंगी, ठीक है। और भी जितने भी सब्जेक्ट्स टीचर वाइज अपलोड करेंगे वो आपको आपको टीम टीचिंग में मिल जाएगी रेगुलरली, वहां से अपडेट कर सकते हैं। तो हमारा आज चैप्टर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसको बायोलॉजी के थ्रू जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। हम मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं दिस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें आपका साइंटिफिक प्रॉब्लम आता है, हाइपोथेसिस आता है, डिस्कस करेंगे, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फिर थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ेंगे। तो अब आप शुरू करते हैं। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट अफेक्ट अस एंड द एनवायरनमेंट। अब साइंस जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी है, दैट मींस हर कोई ना कोई चीज का एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम वाइज चलती है, उसका एक रूल होता है। आप सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी का एक सिस्टम है। आप सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, आपकी बॉडी का एक सिस्टम है। आप लंच करते हैं, आपकी बॉडी का एक सिस्टम है। फिर आप काम पे जाते हैं, या स्कूल जाते हैं, या कॉलेज जाते हैं, या यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो एक आपकी जो बॉडी है वो दिन बाई जो है वो एक सिस्टमैटिक तौर पे चल रही है। ये तो नहीं होता कि आप उल्टे टाइम पे उल्टा काम करते हैं। हर टाइम पे आप अपना अपना जो है वो जो मुख्तस काम है वो आप करते हैं। इसी तरह जो है वो साइंस भी एक सिस्टमैटिक तौर पर चलती है, जो कि नेचर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो वो साइंस जो है इनको सिस्टमैटिकली तौर पे सॉल्व करती है। इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज कंस्टेंटली चेंजिंग थ्रू द यूज ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब जाहिर सी बात है, हम हमें जब कोई प्रॉब्लम है, हमें जब तक उसका कोई एक पहले से कोई टूल्स या कोई इंफॉर्मेशन या कोई उसका पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वो हमें नहीं होगी, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो है वो एक्यूरेट टूल्स होने चाहिए, ताकि हम उसको बेटर यूज पे बेटर इन्वेस्टिगेशन करके हम सॉल्व कर सकें। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। तो बायोलॉजी में जितने भी सारे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी ये एक कोर सारा जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं द साइंटिफिक मेथड इन बायोलॉजी। द साइंटिफिक मेथड इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स followed by our scientific investigators to answer specific questions about the natural world। अब साइंटिफिक जो मेथड है ये एक बहुत सीरीज है, स्टेप्स वाइज जो स्टेप वाइज है बात करते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 आता है बायोलॉजिकल मेथड। अब व्हाट इज द बायोलॉजिकल मेथड? As you know that biology is the branch of science concerned with the study of living things or organisms। आप सबको पता है कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी है, साइंस की एक ब्रांच है जो कि स्टडी करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स के बारे में। The system of advancing knowledge by formulating a question, collecting data about it। जो सिस्टम हम ऊपर जो बात कर रहे थे, हमारा कहने का मकसद था उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये आपको क्या कहती है, प्रोवाइड करती है नॉलेज, फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, जो आप एक डेटा कलेक्ट करके फिर उस जो है ऑब्जर्वेशन करके फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके फिर टेस्ट करके एक हाइपोथेटिकल आंसर आपके पास आता है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ये चार्ट वाइज जो है हमारे पास सॉल्व हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने जो है वो रिलेटेड उसके अंदर ऑब्जर्वेशन और जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है वो हो गई। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस के आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको रीजनिंग मिली कि ये चीज क्यों होती है, किस मकसद के लिए होती है। आप इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। फिर तीसरी चीज क्या होगी कि इसके नुकसान क्या हैं। उसके बाद ये चीज करने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके आपको मिलेगा डेटा। फिर आप डेटा का एनालिसिस करेंगे कि वेदर इट इज अ पॉजिटिव या डेटा को सपोर्ट कर रही है हाइपोथेसिस। उसके बाद अगर सपोर्ट कर रही है तो आप इसकी थ्योरी निकालेंगे, अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो ये वहां ही डेड हो जाएगी। तो दिस इज द चार द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी बायोलॉजिकल मेथड। फिर दूसरा हमारे पास आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। मैंने आपको बात की बायोलॉजी का जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कोई क्वेश्चन करूं जिसका आंसर आपको ना पता हो, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर इसी तरह का हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करूं, तो आप जो है वो धड़ाधड़ आंसर दे पाएंगे। तो इसका मतलब है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एक क्वेश्चंस का सेट है जो कि लाजमी सॉल्व होना चाहिए। अगर मैं आपको ये चैप्टर ना पढ़ाऊं और आपसे सवाल करता रहूं, तो आपको जो है वो इसमें से किसी चीज का भी आंसर नहीं आएगा। तो दैट मीन्स
चैप्टर आपको आना चाहिए, पढ़ लेंगे तब आप उसका जो है क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड एक्सेट्रा। ये प्रॉब्लम जो है वो इन्वायरमेंटल तौर पर भी हो सकती है, इकोलॉजिकल मीन्स जानवरों के इन्वायरमेंट, हेल्थ रिलेटेड एक्सेट्रा। ठीक है, नो मैटर व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग स्टडीड। ठीक है, हमें प्रॉब्लम से सरकार नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम की हम क्यों सॉल्व करेंगे। अब यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस टाइप की भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको सॉल्व करनी ही करनी है। साइंटिस्ट यूज दी सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। साइंटिस्ट जो है ऊपर सेम बायोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज करते हैं कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू फाइंड आंसर दैट आर लॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस। तभी जो है वो आपको एविडेंस भी देते हैं। हियर वी टेक एन एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल ले मलेरिया की, तो मलेरिया जो है वो द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज। पुराने जमाने में जो है ये इंसान को जो है वो मौत के मुंह तक ले जाती थी, ऐसी बीमारी थी। यू आर फेमिलियर विद द डिजीज ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड कॉज ऑफ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। आप सब वाकिफ है मलेरिया डिजीज से, जो कि फीमेल मॉस्किटो से काट के जो मलेरिया होता है उसको हम कहते हैं एनोफिल्स। प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया वाज अननोन। पहले जमाने में जो है मलेरिया का जो कॉज था, किस वजह से होता था, वो अननोन था। ठीक है, फिर इट वाज थॉट दैट द मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ बैड एयर। पुराने जमाने में सोचा जाता था कि मलेरिया जो है वो बुरी आबो हवा की वजह से होता है। अगर हम लैटिन वर्ड में देखिए तो माला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर। तो पुराने जमाने में लोग जो है वो पुरानी आबो हवा की वजह से जो समझते थे कि मलेरिया होता है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन द साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ मलेरिया। ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं है जब तक साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई नहीं किया बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू कि मलेरिया होता क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली अपडेट से बाखबर रह सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।